सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई है और बेहद हंगामा खेज सदन पहले दिन रहा। समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए और सत्ता पक्ष के लोग पीठ थपथपाते नजर आए। बात करते हैं ओम प्रकाश जी से। सर, आज तो अखिलेश यादव की मौजूदगी में राज्यपाल गो बैक के नारे लगे और नारेबाजी हुई, पूरा टाइम नारे लगाते रहे, 1.5 घंटे तक ये देखा गया। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं। कार्यमंत्रणा की मीटिंग में जब ये बात समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि सदन सुचारू रूप से चलेगा, हम पूरी सदन चलाने में सहयोग करेंगे, कोई ऐसा हम लोग कृत्य नहीं करेंगे जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। लेकिन जो प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी का कार्यमंत्रणा में आया और सर्वदलीय में बैठक में, और उन लोगों ने जब ये बात कह के वो गए, इसका मतलब कि जो प्रतिनिधि आता है उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं होता है, जो भेजा जाता है उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। और सदन के अंदर जिस तरह का कुकृत्य ये लोग कर रहे हैं, हम तो कहते हैं, एक राज्यपाल महोदय महिला हैं, महिला का अपमान ये लोग करते हैं। दूसरी बात, पढ़ते तो हैं नहीं। जब इनकी सरकार थी तो जो सबसे गरीब, जो दिव्यांग कहते हैं जिसको हम, सबसे गरीब, समाजवादी पार्टी की सरकार में 300 रुपया पेंशन था। और दिव्यांग वो जिसके न तो हाथ है, न पैर है, न आंख है, न मुंह है, न नकुला है, उसको 300 देते थे ये लोग। और जिसके पास हाथ, पैर, गोड़, नकुला, मुंह, आंख सब कुछ है, उसको 500 देते थे। सरकार थी तो नहीं दिखाई दिया। आज उसी दिव्यांग को जब मैं मिनिस्टर था तो 300 से बढ़ा के 500 बराबर सबको किया। आज 1000 रुपया उस दिव्यांग को 1000 रुपया महीना पेंशन दी जा रही है। ये बात नहीं पढ़ रहे हैं। जिस कुष्ठ रोगी को उनकी सरकार में 500 रुपये मिलते थे, आज उसको 3000 रुपया मिल रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है। आज खाली उनके ये समझ में आता कि हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनवा दिया तो पूरे प्रदेश का विकास कर दिया। भाई, ये तो सतत प्रक्रिया है। आप थे तो आपने आगरा बनवाया। आज योगी जी हैं, योगी जी ने बुंदेलखंड बनवाया, पूर्वांचल बनवाया, गंगा एक्सप्रेस बनवाया, बलिया एक्सप्रेसवे बनवाया। ये अपना काम कर रहे हैं। ये विकास दिखाई नहीं दे रहा है। खाली हंगामा करने से नहीं। देखिए, जनता की बात सदन में जनता ने चुन के भेजा है, तो आप अपनी बात, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आप बहस करिए, चर्चा करिए और राज्यपाल के अभिभाषण को सुचारू रूप से सुनिए और सुनने दीजिए, समझिए, पढ़िए, उसके बाद तब बहस करिए। तो चर्चा तो 3 दिन है। अब पहले दिन जो है गो बैक कह तो दिया राज्यपाल ने कि दोबारा 0 रहेगा, इधर गो बैक वाले सबक सीखो। तो राज्यपाल के कहने से हो जाएगा क्या 0? भाई, पूरे देश को तो मैसेज गया ना कि एक प्रदेश का सम्मानित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कह रहा है तो कहीं ना कहीं बात में तो दम है। यही तो काम आप भी करते थे जब समाजवादी पार्टी के साथ थे गठबंधन में। गो बैक के नारे नहीं, सवाल है नहीं है। आप 7 साल की कार्रवाई निकाल लीजिए, अगर एक दिखा दीजिए तो कल मैं रिजाइन दे दूंगा। कल मैं रिजाइन दे दूंगा। कभी मैं चाहे सत्ता पक्ष के रहा हूं, चाहे विपक्ष में रहा हूं, चाहे किसी के साथ रहा हूं, कभी मैं गलत, हमारे नेता, हमारे विधायक, हम लोग कभी गलत काम नहीं करते। आज देखा गया कि यहाँ पे प्रदर्शन भी किया, बहुत सारी तख्तियां हाथ में लिए हुए थे कि ये सरकार निकम्मी है और फलाना है, ढिकाना है, कुछ काम नहीं कर रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बेकार है, सब सारी चीज़ें। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे आज प्रदर्शन भी हुआ। समाजवादी पार्टी को प्रदर्शन के अलावा अब कुछ करना नहीं है। सदन में हंगामा करने के अलावा कुछ करना नहीं है, क्योंकि सरकार से बाहर हैं। वो कोई एक योजना जो बन रही है अपने अपने क्षेत्र में, जो विधायक बचे हुए हैं वो अपने क्षेत्र में करें। अब आ रहा लव 24 का चुनाव, 24 के चुनाव में खाता खोलने के लिए लड़ें कि किसी तरह खाता खुल जाए उत्तर प्रदेश में। झूठ का पुलिंदा है आज का अभिभाषण जो है। मैं तो आपके सामने एक नज़ीर दिया हूँ, दूसरा नहीं, क्योंकि मैं मिनिस्टर था।
पिछली सरकार में। तो जब मैं चार्ज लिया तो मैंने अध्ययन किया। उस समय इनकी सरकार में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो 500 करोड़ रुपया पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति के लिए था, और जब ओम प्रकाश राजभर आए तो उसको ले गए 2600 करोड़ रुपया कर दिया। लड़ते 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 आज 100% बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है। जो जेन्युइन चीजें उस बात को नहीं देख रहे हैं कि हमारी सरकार थी तो हमको चाहिए था, पिछड़ों के नेता बनते हैं, पीडीए की बात करते हैं। जब पीडीए के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात थी, उनको शुल्क प्रतिपूर्ति देने की बात थी, तब दिखाई नहीं दिया, तब उनकी सरकार थी। आज अगर उनको छात्रवृत्ति मिल रही है, शुल्क प्रतिपूर्ति मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं, आज अटल विद्यालय खुले ना, आज उन गरीब कमजोर बच्चे जो कभी नहीं पढ़ सकते, अब उनको वो शिक्षा देंगे जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, जो रिटायर्ड आईएएस लोग हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं। उन गरीब बच्चों को पढ़ाकर आईएएस बनाने की योजना बनी है। हम इसका स्वागत करते हैं। पढ़ें, समाजवादी पार्टी के लोग इसको पढ़ें कि बिल्कुल नहीं पढ़ते तो फिर गो बैक करते पढ़ते अगर तो ये गो बैक का नारा नहीं लगाते। भाई जो देखिए, जो गलत है, गलत का विरोध करो, हम उसका समर्थन करेंगे। गलत अगर है तो हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन जो सही है उसको तो मानो। उसको भी नहीं मानोगे। अब बताओ आप कि सरकार रहती है, और सरकार रहते हुए ये 5 साल खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, अपनी टीम को लेकर के अगर अच्छा काम किए होते तब विपक्ष में क्यों होते। एक सवाल और था, कल एक समाजवादी पार्टी का नेता आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, कह रहे थे कि कोर्ट में इतनी तारीखें नहीं पड़ी जितनी जो है उनको मंत्री बनने की तारीखें दी गई हैं, और नाम भी बता दें, उदयवीर सिंह ने कर। शायद उदयवीर जी वो व्यक्ति हैं कि एमएलसी का पर्चा भरने गए तो कुर्ता सुरता फाड़ दिए, पर्चा छीन लिया गया, अब मार के भगा दिया गया। वही उदयवीर की बात कर रहे हैं, जो खुद पर्चा नहीं भर सकता हो, इतनी हिम्मत नहीं। ऐसा छत्री होता है? आप बताइए, ऐसा छत्री होता है? उस व्यक्ति को यह पता नहीं, ओम प्रकाश राजभर वो अपना बूथ नहीं जितवा सकता, ओम प्रकाश की तुलना करेगा। आज 125 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, तो गाहे बगाहे ओम प्रकाश राजभर के बदौलत हैं। पता कर लीजिएगा, चिरौरी हो रही है, आ जाइए। कब ये सदन के अंदर कम से कम 2 दर्जन विधायक साहब, आपके बगैर हम लोग सुना है, आप आ जाते तो हम लोगों को लोकसभा में खाता खुल जाता। कई विधायक हमसे सिफारिश कर रहे हैं, हमके बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। रंज रहे चाहे खुशी रहे, तुम अपने घरे हम अपने घरे। अब मतलब तो विधायक अगर सिफारिश कर रहे हैं आपको कि आ जाओ 24 के चुनाव में, फिर आप आ जाओ, उनकी क्या औकात है? उनके नेता ने बाकायदे चिट्ठी लिख करके उन्होंने कहा कि आज से आप स्वतंत्र हो, आप जहां जाना चाहो जा सकते हो। तो जब चिट्ठी मिली तो उसको हम तलाक कहते हैं। जब उन्होंने तलाकनामा भिजवा दिया तो इधर से हम कबूल कर लिए, कबूलनामा स्वीकार कर लिए। तो ये तो फिर से निकाह करने की बात कर रहे हैं उनके विधायक, तो कैसे बनेगा दोबारा? वो अपने विधायकों को समझावे कि काहे इससे परेशान है लोग, हमने लिख करके तलाक दे दिया है तो फिर उनसे क्यों बात करते हो निकाह की। चलिए ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी थे। एक सवाल और ले लीजिए, ज्ञान व्यापी का बड़ा मामला चल रहा है। आज मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरा बंद करके रखा है बनारस को, और कई जगहों पर आज पूरे प्रदेश को अलर्ट मोड पे रखा गया है। देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय का जो फैसला आ रहा है उस फैसले का सभी लोग स्वागत करते हैं। जब समय था, जिस दिन, मैं तो कहता हूं मुसलमान भाइयों से, मोहम्मद साहब को मान लो, जिस दिन उनके विचार को मान लो, उस दिन तेरा भला हो जाएगा। ना तो ये मुसलमान भाई मोहम्मद साहब के विचार को मानते हैं। मोहम्मद साहब के कुछ मैं भी पढ़ा हूं, हमारा भी संपर्क तमाम अच्छे उलमाओं से है, मुसलमानों से है। वो लोग बताते हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा है,
खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। और बेकस, बेपनाह, लाचार, कमजोर, मजलूम की मदद करो। ये क्या करते हैं? सबसे मजलूम, कमजोर, दरिद्र अखिलेश यादव जी, सोनिया जी, मायावती जी, ओम प्रकाश राजभर तो इन लोगों को वो दिखता है। किसको मुसलमान मजलूम मान ले? ओम प्रकाश राजभर को मान ले? नहीं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं को किसी को नहीं, अपनी मदद के लिए तो काम करो। आप मदद किसकी करते हो? 9% आबादी यादव की, 20% मुसलमान की। बाजा बजाओगे यादव का? बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है। हम पूछते हैं क्या है मुसलमान भाइयों, तेरा महबूब कब आएगा? जरा बाजा बजाओ, अपना बाजा बजाओ। बाजा तो आप बजा रहे हैं घूम घूम के। हम तो बजा ही रहे हैं भाई, हम तो सबकी बात करते हैं, जो मेरे दिमाग में आता है, जो समझाते हैं उसको बताते हैं। तो 2024 में भी बाजा बजेगा? अब मुसलमान खुद अपनी मदद के लिए तैयार हो तो बच सकता है। ये खुद तो तैयार हो, ये तो दूसरे का बाजा बजा रहे हैं। नहीं, किसका बजेगा बाजा? यही तो, आदमी तो दूसरे का ही बजाता है। अब की 24 में क्या विपक्ष का बज जाएगा फिर? 100%। देखिए, विपक्ष खुद चाहता है, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि विरोधियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के सहयोग करेंगे, कुछ लोग हट के, और सट के करने वाले एक साथी आ गए, अभी एक लाइन में हैं। हट के सहयोग करने वाले वो हाथ पांव छपटा रहे हैं कि जल्दी हमको छुट्टी मिल जाए ताकि हम भी मदद करें। धन्यवाद बहुत बहुत। ओम प्रकाश राजभर जी थे, जो सदन में आज हुआ उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई और कहा कि अगर अभिभाषण को समाजवादी पार्टी के लोगों ने पढ़ा होता तो इस तरह की हंगामा सदन के अंदर नहीं हो पाता। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।